प्लेटफॉर्म जो मेरे पास है, इट्स अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म. आई कैन नॉट यूज इट जस्ट फॉर प्रोपोगेटिंग सर्टेन ओपिनियन दैट आई होल्ड. लेकिन देखें, मैं जितने अरसे से मीडिया पर आ रहा हूं, मेरे ख्याल से 1 दिहाई से ज्यादा हो गया, और मैं मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक बात कह रहा था पोस्ट सितंबर 2014 कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना अब किसी फायदे का नहीं रहा. उसकी वजह यह कि ये जो मुआशी बहरान आज आया है, इसकी पेशगोई मैंने तब कर दी थी. प्लेटफॉर्म जो मेरे पास है, इट्स अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म. आई कैन नॉट यूज इट जस्ट फॉर प्रोपोगेटिंग सर्टेन ओपिनियन दैट आई होल्ड. लेकिन देखें, मैं जितने अरसे से मीडिया पर आ रहा हूं, मेरे ख्याल से 1 दिहाई से ज्यादा हो गया, और मैं मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक बात कह रहा था पोस्ट सितंबर 2014 कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना अब किसी फायदे का नहीं रहा. उसकी वजह यह कि ये जो मुआशी बहरान आज आया है, इसकी पेशगोई मैंने तब कर दी थी. मैंने चंद एक प्रोग्रामों के अंदर इसका जिक्र किया, लेकिन मैंने कभी इस आइडिया को प्रोपोगेट नहीं किया, क्योंकि जो भी गुफ्तगू करता हूं ये विदाउट प्रिजुडिस करता हूं. और ये प्रोग्राम के आगाज में भी कहता हूं, बहुत मरतबा प्रोग्राम के दौरान भी कहता हूं कि विदाउट प्रिजुडिस के माने ये होते हैं कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है. और डिस्क्लेमर भी साथ में दे देता हूं कि इन्वेस्टमेंट इन ऑल एवेन्यूज एंड एवरी एवेन्यू इज सब्जेक्ट टू रिस्क. अब ये सामने रखते हुए आप खुद देखिए कि पोस्ट 2014 पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हुआ. यह हमारी माशी बदहाली जो आज की है, इसको प्रेडिक्ट कर दिया कितने साल पहले, तकरीबन 8-9 साल पहले ये बात बता दी आपको. क्यों? क्योंकि ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड पे मामलात कुछ और थे, जिन्हें जमीनी हकायक कहते हैं, मौरूजी हालात कहते हैं. मौरूजी हालात ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ेगा. वजह जो देखे को भी ना माने, उससे ज्यादा कोई अनजाना शख्स तो नहीं हो सकता. आप और मैं दोनों इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही थी, ना ही डाइवर्सिफिकेशन हो रही थी. हम सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस कर रहे थे. तो माशी बहरान ने तो आना ही था. जो तिजारती खसारा बढ़ता जाएगा, उसके नतीजे में क्या होगा? पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरेगी, डॉलर की कदर बढ़ेगी. क्योंकि आपके मुल्क में जब एक्सपोर्ट करने को कुछ नहीं होगा, तो आप इंपोर्ट करके गुजारा करेंगे. और आपकी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए इंपोर्ट करना जरूरी, क्योंकि आपने यहां इंडिजिनस कोई मैकेनिज्म तो बनाया नहीं. तो जब मैंने ये बात की तो मैं अकेला नहीं था. जाहिर बात है, बहुत सारे लोग ये समझ गए कि जो बात मैंने की है उसमें हकीकत है. सितंबर 2014 के आगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर वो गहराई और वो वुसअत मौजूद नहीं थी कि वो चढ़ सके. क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है? आईना है, अक्स है. किस चीज का? पाकिस्तान की मईशत का. तो एक नया चुटकुला छोड़ा गया, और उस चुटकुले का नाम था सीपेक. कि सीपेक मंसूबे के जरिए, देखिएगा आप, ये सारा कुछ मैच कर रहा है. ये तब खान साहब का धरना, फिर उसके बाद ये मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था. मैं फिर बता रहा हूं कि अपनी ओपिनियन बार बार स्टेट नहीं करनी चाहिए. तो सीपेक का मामला लाकर बिला वजह एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई मार्केट में कि जी सीपेक मंसूबा आ रहा है. सच पूछे तो जिस मंसूबे का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई सिरा है, ना कोई गिरा है, उस मंसूबे को ऐसे करके पेश किया गया कि नौजुबिल्लाह, बार बार कहा गया कि मुल्क की तकदीर बदल जाएगी. और तकदीर यह बदली नाजरीन कि 2014 के अगस्त में शुरू होने वाला सीपेक का बाकायदा मंसूबा आज तारीख बनी 7 फरवरी 2023. फॉर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं. इसका रिजल्ट यह है कि ना तो मुझे पाकिस्तान के अंदर चीन की कोई बराह रास्त सरमायाकारी हमारे निजी शोबे में दिखाई दे रही है. होगी तो मुझे उसका पता नहीं. आपको है तो आप फेसबुक के अंदर, हमारा पता आता है प्रोग्राम में बार बार, आप उस पते के ऊपर हमें भेज दें कि हाँ, यहां बराह रास्त निजी शोबे में पाकिस्तान के सरमायाकारी हुई, तो बंदे को माशी तौर पे पाकिस्तान को बॉयंसी मिल जाती. नहीं हुआ, नहीं हुआ. आपने कहा हम स्टॉक मार्केट भी चाइना को दे रहे हैं, हम गवादर पोर्ट भी चाइना को दे रहे. हकीकी तौर पे कितना दिया लिया मुझे नहीं पता. फिर आपने कहा साहब हम एयरपोर्ट भी गवादर का बना रहे हैं, हम बंदरगाह भी बना रहे हैं गवादर की. अब बात यह कि ये सब कहानियां थी, और कहानियां भी वो होती जो हकीकत में तब्दील हो सकती. तो लेकिन आपकी तो द्योमाला ही कहानियां थी.
अब मईशत, अच्छा मुझे पता था कि पाकिस्तानी दियोमालाई कहानियां सुनने और सुनाने के माहिर हैं, इसलिए मैं समझ गया कि आगे होना कुछ नहीं। अच्छा फिर रियल एस्टेट की बात आई तो मैंने ये चीज वाजे कर दी कि रियल एस्टेट का मैंने जो मुआयना किया है पाकिस्तान के अंदर, डिमांड और सप्लाई तो एग्जिस्ट करती है पर इन रियलिटी क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑन ग्राउंड आलमगीरियत का दौर है। आलमगीरियत किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के दौर में रियल एस्टेट जो है, कंस्ट्रक्शन, ये जो शोबा है, ये दुनिया भर के अंदर कितनी ही जगहों पर पैसा लगाया जा सकता है। दुबई में लगाया जा सकता है, लगाते हैं पाकिस्तानी, दुबई में लगा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में लगा रहे हैं पैसा, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं ना आपके सामने। तो लोग वहां पर मयार जिंदगी को देखेंगे, पाकिस्तान में मयार जिंदगी को देखेंगे। यहां पे हम कराची शहर की बात कर लेते हैं। चले कराची शहर पे आ जाइए। कराची शहर है जहां पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी अगर आप लेने के लिए जाएंगे गुंजान आबाद इलाके में, तो आपको बात लाखों करोड़ों की होगी। सही बात कह रहा हूं? अब फ्लैट की कीमत में, मतलब माजरत, घर की कीमत में फ्लैट मिलेगा आपको, यही है ना आजकल सिलसिला। कितने महंगी हो गई जमीनें, सड़कें टूटी हुई, पानी गैर मुयस्सर, बिजली आए तो आए, अगर कभी ना आए तो जैसे अभी आपने देखा कि चली गई पूरा दिन, नहीं आई। गैस का पता नहीं, गैस नहीं आती है। लोग बोलते हैं सिलेंडर, ये ताजिर सनतकार जो हैं बेवकूफाना बातें करते हैं कि सिलेंडर, आपको पता है सिलेंडर लाना ले जाना कितना खतरनाक है, आपको पता है इस बात? उसको भरना, और हर जगह के अंदर एलपीजी स्टेशन नहीं, लोग डिकैंटिंग करते हैं, कितना खतरनाक है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल करना। ये बेवकूफाना बातें हैं जो ताजिर सनतकार जिन्होंने बाहर के ममालिक में घर बनाए हुए हैं वो कहते हैं साहब सिलेंडर में। आप बताएं ना उनको कि जिन ममालिक के अंदर वो रहते हैं वहां पे सिलेंडर अलाउ होगा? शुरते डंडे मारेंगे उन लोगों को जो सिलेंडर लेके सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिलों पर लेकर जा रहे होंगे एलपीजी सिलेंडर। ये कितनी डेंजरस चीज है, आप जानते हैं इसे? गिर जाए, टूट जाए, खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, ये बातें करना बड़ा आसान है। साहब सिलेंडर से पूरा मुल्क चल जाएगा, पूरा मुल्क सिलेंडर से नहीं चल सकता। अब ये बुनियादी बातें हैं, आप आंखें खोलिए नाजरीन। क्या हो गया आप लोगों को? इतने अंधे तो ना बने। क्या आप लोगों को नहीं पता इन चीजों का कि कराची शहर पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता तरीन शहर है? इस शहर में एक भी सड़क मैंने सीधी नहीं देखी, एक सड़क ऐसी नहीं जिसमें खड्डा ना हो, एक नाला मैंने बहता बाकायदा तौर पर अपनी जगह पर नहीं देखा। सड़क पे बह जाएगा, नाले वाली जगह पे नहीं बहेगा। बुनियादी जरूरियात नहीं होगी तो जमीन महंगी कैसे होगी? लेकिन मैं खामोश तमाशाई के तौर पर देखता रहा। हमारे साथ अब एक बड़े ही ऑब्जेक्टिव मेहमान होंगे, जनाब एहसन मेहनती साहब, जो इक्तिसादी तज्जियाकार भी हैं, मुल्क के मामलात को गहराई से देखते हैं, और इनकी ख़ास खूबी ये है कि ये जज्बाती नहीं होते बल्कि हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करते हैं। एहसन मेहनती साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब पेचीदा मसला ये है कि there were many people who made calls about Pakistan's future about a decade ago. इसमें बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर ना ही तो कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा, ना ही पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के अंदर वो ग्रोथ हुई जिससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स भी हमें दिखाई देती, और ना ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई एफर्ट हुई। तो हमें तो ये विजिबल था कि इकोनॉमी इस डिजास्टर पर पहुंचेगी, इस तरह के मोड़ पे आएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने कोई नहीं जो हो सकता था जिस तरह साउथ कोरिया के अंदर हुआ, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हमने एक्सपोर्ट के नंबर्स की थी कि आज जो हमें जो प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, जो कि अभी इस वक्त हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टफॉल है और उसकी वजह से हम IMF की तरफ जा निकले। आई थिंक ये डेट तो बहुत सारे नेशंस के पास है। अगर आप देखें तो 11 ट्रिलियन का डेट चाइना के पास है, जबकि 3.5 ट्रिलियन के उसके पास डिपॉजिट है। इसी तरीके से $500 बिलियन के अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के रिजर्व है तो उसका डेट भी 1300 बिलियन डॉलर का है। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट विद द डेट, प्रॉब्लम ये है कि कैश फ्लोज अगर आपके पास नहीं होते हैं और अगर आपके पास डेट खड़ा हुआ होता है
तो वो जो है वो ऐसी नामुनासिब सिचुएशन आती कि जहां पर हमें फंड के पास जाना पड़ता है और फिर उनकी कंडीशंस को मीट करना पड़ता है, और जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। तो आई थिंक कि जो हमारा इल प्लानिंग भी है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सके, और हम जो है फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस को कोई नहीं बढ़ा सके। जिस तरह से रिसेंटली हमारी जो कुछ एक्टिविटी थी जिसमें हमने इंटरबैंक के रेट को अलग चलाया, मार्केट के रेट को अलग चलाया, तो बहुत सारी ऐसी हमसे जो है हिमाकतें भी हुई हैं बिसाइड्स जो है एक्सपोर्ट के, जो हम कह सकें कि भाई वो हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं हुई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी एक वजह, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस भी रुक गई। और आई थिंक कि जो पॉलिटिकल जो नॉइस है पाकिस्तान के अंदर वो कंपैरेटिवली कंट्री की फेवर में नहीं है, जो है वो इंडिविजुअल सीट्स के पीछे लोग लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें ये सिचुएशन इस वक्त इनकर